आज एक बार फिर एक गौरवमयी क्षण के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, वही जिसका कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी अपनी सफलता की नई इबारत लिखता जा रहा है। इसके पीछे गुरुजनों की मेहनत और विद्यार्थियों का अधिक परिश्रम शामिल है। लगातार कई भर्ती परीक्षाओं में यहाँ के छात्र सफल तो हो ही रहे हैं, मेरिट सूची में भी अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। हमारे बीच में आज गजेंद्र जी उपस्थित हैं, जो रहने वाले झांसी के हैं और राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर से इन्होंने 2021-22 में डिप्लोमा किया। और हम बता दें, इतनी कम उम्र में और पहली बार इन्होंने इस अखिल भारतीय स्तर की बीएसएफ एसआई भर्ती परीक्षा में अखिल स्तर पर 18वीं रैंक लाकर गौरवान्वित कर दिया है। निसंदेह पूरा एक्सीलेंट विजन परिवार गौरव का क्षण महसूस कर रहा है। हम इनकी सफलता के लिए बहुत ही आह्लादित हैं और साथ साथ इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और भविष्य में ऐसी गौरवमयी सफलता की उम्मीद भी और भी करते हैं। बताते चलें, बीएसएफ एसआई की भर्ती परीक्षा जो कि अखिल स्तर की हुई थी, जिसमें डिप्लोमा छात्र शामिल हुए थे। ऑल ओवर इंडिया से 72 पोस्ट आई थी, जिसमें से कई छात्रों ने एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी से सफलता हासिल की है। गजेंद्र जी, अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम आप किसको देना चाहते हैं? सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को, मैं अपने टीचर्स को और भगवान को देना चाहता हूँ सर। गजेंद्र जी, आपने डिप्लोमा राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर से किया, किस सत्र में आपने? सर 2018 से 21 वाला सत्र था मेरा। इसी दौरान सर लॉकडाउन भी लगा था 2020 में, तो उस टाइम पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन मैं उस टाइम कोई बुक वुक भी नहीं थी, तो मैं घर पे ही यूट्यूब से कहीं से वीडियो पढ़ता रहता था और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता था उस टाइम पे भी सर। तो यहाँ पर आपने कब कोचिंग ज्वाइन किया? सर मैंने यहाँ 2021 में कोचिंग ज्वाइन की, वही 5वें बैच से था मैं। और उसके बाद मैंने लगातार पढ़ाई की। शुरू में सर थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई यहाँ के माहौल से, थोड़ी यहाँ पे जो सर बीमार हो जाते हैं शुरू में आते ही। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू रहा और मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मैं मेहनत करता रहा सर। कहीं ना कहीं एक बार जब हम अपनी जगह को चेंज करते हैं तो मौसम के परिवर्तन के कारण शुरू में इनको कुछ स्वास्थ्य भी और यहाँ का वातावरण इनको परिवेश सूट नहीं कर रहा था, जिसके कारण शुरू में कुछ दिक्कतें हुई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि हमको यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना है। बहुत कम समय में गजेंद्र जी ने यह सफलता हासिल की है। तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अगर आप दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत कम समय में आप सफलता पा सकते हैं। गजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, जो बीएसएफ एसआई की भर्ती परीक्षा थी, अखिल स्तर की थी, इसमें क्या क्या पूछा गया था? सर इसमें पहले प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसके तुरंत बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद फिर सर रिजल्ट आया, उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाए। फिजिकल के लिए बुलाने के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट करवाए और उसके बाद मेडिकल करवाए और उसके बाद सर फाइनल मेरिट आई थी। प्री टेस्ट में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे? टेक्निकल या नॉन टेक, या सिर्फ टेक्निकल का था, या नॉन टेक भी शामिल था? कितने कितने क्वेश्चन थे? प्री में सर टेक भी था और नॉन टेक भी था, दोनों शामिल थे। दोनों से 50-50 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सर उसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल और एस्टीमेट, आरसीसी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा अच्छा, अभी आपने हाल ताज में और एक सफलता अर्जित किया है, जिसका मेंस का एग्जाम, एसएससी मेंस का एग्जाम दिया है। कितने मार्क्स उसमें आप एसएससी मेंस में कितना करके लगभग आए? एसएससी मेंस में मैंने 250 प्लस किया है, लगभग 270 के लगभग मेरा सही होगा। और सर मेरे प्री में भी लगभग 123.5 मार्क्स थे। तो गजेंद्र जी, जब से प्रयागराज संगम धरती पे आए हैं, ये सरस्वती की एक धरती है जहाँ पर इन्होंने कदम रखा तो ये कमर कस लिया था कि यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना है। और एक बात सत्य भी है कि संगम नगरी जो सरस्वती की धरा है, यहाँ पर अगर किसी ने सच्चे दिल से आया है और सच्चे दिल से माँ सरस्वती के चरणों में अपनी आराधना किया है, तो आज नहीं कल उसको मंजिल मिली है, उसकी झोली कभी खाली नहीं गई है। यस सर। सर, अच्छा, हाँ बताएं। सर मैं यहाँ पे रहता था रूम में, रूम बंद कर लेता था और बस पढ़ते रहता था। अच्छा अच्छा, ये बताइए, टेक्निकल में किन सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करते थे? सर मुझे जो सॉयल मैकेनिक सब्जेक्ट है बहुत अच्छा लगता था सर।
इसके अलावा आरसीसी हुई और इरिगेशन और बिल्डिंग मटेरियल, बहुत अच्छा लगते थे ये सब्जेक्ट सर। सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट थे इन पे काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ थी। नॉन टेक्निकल को किस तरीके से पढ़ते थे? सर नॉन टेक्निकल तो मुझे अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं अभी का पास आउट हूँ। तो मैं नॉन टेक्निकल के लिए सुबह जो क्लास लेता था वो हमारे करंट अफेयर वाली सर, उसके बाद सर मैं कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ता था, और वही नोट्स रिवाइज करता रहता था, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता था। और गजेंद्र जी ये बताइए कि आखिर में एक्सीलेंट विजन ही क्यों आपने चॉइस किया, ऐसा क्या कारण था? सर मैं यहाँ पर जो चैनल देखता था, यहाँ का यूट्यूब चैनल, आपकी वीडियो देखता था, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना सर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं आके कोचिंग ज्वाइन करूँ, बहुत अच्छा लगता था सर पढ़ने में। तो यहाँ आपने ये जो तैयारी किया तो कि ये नए छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं आपके यस सर। जूनियर्स हो सकते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो डिप्लोमा की पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी में कितनी अहम भूमिका निभाती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई करें, कॉलेज में कैसे पढ़ाई करें? सर डिप्लोमा की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर आप वहाँ मेहनत करके आएंगे तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सर आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी तो आप बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे सर। अभी आपने एसएससी मेंस का पेपर दिया, उस पेपर का लेवल आप देखते हुए आप क्या कह सकते हैं कि अगर डिप्लोमा का स्टूडेंट डिप्लोमा 3 इयर्स अगर अच्छे से डिप्लोमा की किताबों को पढ़ ले तो कितना आसान होगा? सर 60 से 70% तो आराम से हो जाएगा उससे। इसके अलावा आप थोड़ी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, गाइडेंस मिलेगी, और सर आप लोग पढ़ाते हैं इतना अच्छा, तो वो आप बहुत अच्छे से हो सकता है सर। अच्छा, उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी प्रयागराज या कहीं भी किसी भी सिटी में या किसी संस्था में तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि वो भी आपकी तरह कम समय में सफलता अर्जित कर लें? उनको क्या आप ऐसा वचन देना चाहेंगे, ऐसा क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे? सर पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा में आप जो भी पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद सर अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स है उसे परचेज कीजिए, या आप आ सकते हैं तो यहीं पे आके कोचिंग कीजिए। बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है, यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा, दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव में क्या करते थे? ऑब्जेक्टिव के लिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते थे? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ज़्यादा नहीं, कोचिंग वाली बुक्स को ज़्यादा प्रेफर किया हूँ। उसके अलावा और एक दो बुक और लगा लिया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाता था। सर मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि क्वेश्चन वहीं घुमा घुमा के फिर से पूछ लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट से सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, क्वेश्चन तो आप अपने आप बनते जाते हैं। अच्छा, आप थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं और भाई बहन क्या हैं, कुछ बताएं आप मेरे सर मैं झांसी ज़िला के, मेरे गांव का नाम है झबरा, और मेरा एरज के पास पड़ता है झांसी ज़िले में। सर मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी सिंपल खेती करते हैं, और काफ़ी मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। उन एज, इतनी एज में भी उनसे इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते कितने हैं। भाई बहन हैं आप? सर मैं ओनली बहन और ओनली सिस्टर। अच्छा, बहन जी क्या करती हैं? बहन जी अभी उनकी शादी हो चुकी है, तो अच्छा अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार किया, मेहनत किया, अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत कम समय में सफलता अर्जित किया। सोचिए, एक बहुत मतलब क्या कहें, हम बता नहीं सकते, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके इनके पिताजी खेती करते हैं और बहुत मेहनत करते थे, और इन्होंने समझा कि पिताजी की मेहनत को जल्दी हमको साकार करना है, उनको जो कष्ट हो रहे हैं उस कष्ट को जल्दी से खत्म करना है। निसंदेह गजेंद्र जी बधाई के पात्र हैं। गजेंद्र जी, और एक बात बताइए कि जिस तरीके से परीक्षा के पैटर्न थोड़ा बदल भी रहे हैं, यस। तो आखिर में, और कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि आपको तो बहुत जल्दी सफलता मिल गई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जिनको एक दो असफलताएं लगी होंगी। यस। अभी वो जैसे ये एसआई का पेपर दिए होंगे या अभी एसएससी मेंस का पेपर दिए, बहुत अच्छा नहीं हो पाया होगा किसी वजह से, तो बताइए उनको क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे तैयारी आगे करें, कंटिन्यू करें, उनके लिए दो चार शब्द। सर जो कोचिंग के नोट्स हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, आप उन्हीं को पढ़िए। और आप इसके अलावा कोचिंग की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए हैं। आप और कोई ज़्यादा बुक को प्रेफर ना करें, कोचिंग की बुक ही बहुत बढ़िया है सर। बार बार गजेंद्र जी की एक ही बात आ रही है कि आप एक ही किताब को पढ़िए लेकिन 10 बार पढ़िए, यस एक ही सर। नोट्स को पढ़िए लेकिन 10 बार पढ़िए, लेकिन ध्यान रहे कि वो कंटेंट, जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें भरपूर मात्रा में कंटेंट हो और उस कंटेंट को आप कई बार पढ़ें, भटकने की जरूरत नहीं।
इनका जो बार बार मैं एक ही वर्ड सुन रहा हूँ इनके सेंटेंस कि आप कोचिंग की किताब को पढ़िए। मैं कहता हूँ कहीं की भी किताब पढ़े, कहीं का भी नोट्स पढ़े, किसी भी संस्था का नोट्स पढ़े, किसी भी जगह का, लेकिन जो कंटेंट होना चाहिए बढ़िया होना चाहिए, और उसके बाद उसी पर भरोसा करके आप कई बार उसी का रिवीजन करें। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बुक आप ले सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते थे क्या? यस सर, लगाता था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाता था। कोचिंग वाली बुक है जो, उसमें सर हर लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। नहीं, ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की जो 2 किताबें हैं उसमें हमने प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल कर रखा है, जिसमें ईएससी के क्वेश्चंस भी हैं, गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, एईजी, वेरियस स्टेट और सेंट्रल एग्जाम के क्वेश्चंस रखा है, तो इसलिए बच्चों को भटकने की जरूरत भी नहीं होती है। अच्छा, अब इसके बाद और कोई परीक्षाएं आपने दिया था? सर इसके अलावा मैंने कोई ज़्यादा परीक्षाएं तो नहीं दी हैं, शुरू में दी हैं तो उनमें सर असफलता मिली मुझको। कौन सी परीक्षा दिए थे आप? सर जैसे मैं शुरू में दिया था, एक NHPC जेईई दिया था और DSS भी दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अच्छा, सर एक UPRBNL दिया था तो उसमें भी सर मेरा नहीं हुआ। तब तक तो आपका बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं रही नहीं होगी। सर, तैयारी भी नहीं थी अच्छी। हाँ, जैसे तैयारी हुई है तुरंत आपकी परीक्षाएं निकलना शुरू हो गई। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको सफलता लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी सर। समय का प्रमोद ना करें, समय का इस्तेमाल करें, इनका कहना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे दें। अच्छा, अपने कुछ दोस्तों का नाम बताना चाहेंगे जो आपको बड़ा मोटिवेट करते थे या बड़ा अच्छा लगता था उनसे क्वेश्चन डिस्कस करते थे? सर मैं अपने दोस्तों के बारे में कहूँ तो मेरे दोस्त है, एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अभय दुबे, हम्म, जो अभी मेरे साथ भी है, हम्म। बहुत मोटिवेट करता है मुझको। मेरे को सुनने में आया कि आपके पार्टनर ऐसे थे कि आपके पार्टनर जो थे वो उनका भी एसएससी मेंस में हुआ है। यस सर, उनका भी SSC मेंस में हुआ है। हाँ। हम दोनों कल SSC मेंस का पेपर देने गए थे सर। क्या नाम है? अभय दुबे। अच्छा, वो कहाँ से डिप्लोमा किया था? वो साथ में ही डिप्लोमा किए, हम दोनों लोग कानपुर से ही। रहने वाले कहाँ के हैं भाई? अभय अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा। देखिए, एक अच्छे दोस्त भी, एक अच्छे पार्टनर भी, और दोनों लोग एसएससी मेंस का एग्जाम दिया है। और उन्होंने नहीं दिया था क्या बीएसएफएसआई का? सर उनका थोड़ा हाइट कम था इसलिए अच्छा, उन्होंने नहीं हाइट की दिया वजह था से। सर। तो आप अपना हौसला बनाए रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करते रहिए। आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। अपने पे भरोसा रखिए, आज नहीं कल आपको सफलता मिलेगी। गजेंद्र जी का कहना है कंटेंट बेहतर रखिए और बार बार आप अध्ययन करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। गजेंद्र जी, एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और भविष्य की हम उज्जवल भविष्य की आपको कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।